फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला, मीरा नैयर और हेमंत सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास। दूसरा, राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। तो इसका जो सही जवाब है उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? पहला, गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश। दूसरा, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड। तीसरा, हॉबी हब योजना दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए। दूसरा, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और तीसरा, हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक हैं। तो इसका जो जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र सरकार है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल इसका जवाब है। आगे देखेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो नीदरलैंड इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। और दूसरा, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो इसका जो जवाब होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो अरूज आफ्ताब इनका नाम है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ऐसा करने वाला जो शहर है सूरत। आगे देखेंगे, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? मुंबई इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो जयनगर से कुर्था इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे देखेंगे, DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी
टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पोखरन राजस्थान इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाण कालीन पत्थर के जार या घड़ों की खोज की गई है। तो असम इसका जवाब है। आगे देखेंगे 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया। और दूसरा, भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। और तीसरा, भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश इसका जवाब है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है इक्वाडोर है। आगे देखेंगे, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो रोहित शर्मा इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। जमशेदपुर झारखंड इसका जवाब है। आगे देखेंगे, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो जवाब होगा सतपाल मलिक एस दुलत। अगला देखेंगे, 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। मेघालय इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो भारत इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो आयोजन हुआ वाशिंगटन DC इसका जवाब है। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया। तो अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। गुजरात इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो उत्तराखंड इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कम्पलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया। कनाडा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो ऐसा करने वाली मिताली राज हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया गया है। रूस इसका जवाब है। आगे देखेंगे, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। सिंकुला दर्रा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस
राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी झारखंड इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला, अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और दूसरा, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और तीसरा, कृष्णन रामानुजन नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपये तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला त्रिपुरा है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। और दूसरा, आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा, भारत में आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच एक समझौता हुआ है? तो इसका जो जवाब होगा भुवनेश्वर इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? पहला, फूलदेई उत्तराखंड से संबंधित है। और दूसरा, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा से संबंधित है। और तीसरा, पोइला बैसाख बांग्लादेश से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। और दूसरा, भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। और तीसरा, स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान हैं। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में किसे मैलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? प्रभात पटनायक इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटार में किया गया। और दूसरा, भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। और तीसरा, पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका जो जवाब होगा गांधीनगर इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, 12 नंबर सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है चंद्रमा इसका जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर
कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? वाइजू इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? केरल इसका जवाब है। आगे देखेंगे, पोलर साइंस एंड क्रैसोफर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका जवाब है। आगे देखेंगे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो तेजस इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, बेस्ट फिल्म पुरस्कार कोडा को दिया गया, और दूसरा, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, और तीसरा, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा और उपयुक्त में सभी सही है। आगे देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? मीराबाई चानू इसका जवाब है। आगे देखेंगे, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब है। आगे देखेंगे, भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? लाहौल स्पीति इसका जवाब है। कि आगे देखेंगे, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा टेम्पल 360। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरिफा जोहरी इसका जवाब है। आगे देखेंगे, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? मैत्री इसका जवाब है। आगे देखेंगे, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? रामदर्शा मिश्रा इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलीह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? ब्रिक्स इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? तो इसका जो जवाब होगा आईआईटी मद्रास।
आगे देखेंगे, हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दूसरा, 1988 में उन्हें शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और तीसरा, वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आगे देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका जो जवाब होगा मुंबई और हैदराबाद, ए और बी दोनों हैं। आगे देखेंगे, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात इसका जवाब है। आगे देखेंगे, रेगजा बिग ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानंद इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु इसका जवाब है। आगे देखेंगे, किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो ऐसा करने वाला जो है दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? डिब्रूगढ़, असम इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? फिलीपींस इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो नीदरलैंड इसका जवाब है। आगे देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो जवाब होगा, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था, और दूसरा, विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है, और तीसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखेंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना है। दूसरा, इसका लक्ष्य 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% कम करना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? भुवनेश्वर और राउरकेला इसका जवाब है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो इसका जो जवाब है बिहार इसका जवाब है। आगे देखेंगे, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? पर्यटन मंत्रालय इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो जवाब होगा सिंगापुर इसका जवाब है।
आगे देखेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है पंजाब इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र इसका जवाब है। आगे देखेंगे इनविक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ नीदरलैंड इसका जवाब है। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो इसका जो जवाब होगा तेलंगाना। आगे देखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ अपना देश भारत। आगे देखेंगे हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? 400 इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो जम्मू कश्मीर इसका जवाब है। आगे देखेंगे अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चिली इसका जवाब है। आगे देखेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो जवाब होगा चिनाब नदी। आगे देखेंगे पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? केरल इसका जवाब है। आगे देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू या उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सतर्क इसका जवाब है। आगे देखेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनबेग को प्रदान किया गया, और दूसरा 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक-सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया था, और तीसरा पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो इसका जो जवाब है उपयुक्त में सभी सही हैं। आगे देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो जवाब है वाराणसी सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया, दूसरा त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया, और तीसरा सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं।